दोस्तों, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो एकदम अद्भुत है। ये है वॉइस का टीवी जिसका मॉडल नंबर है VH32H501। आगे आपको वीडियो में सीखने मिलेगा कि इस फॉल्ट को हम कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फॉल्ट कहाँ पर होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये DC टू DC IC है, ओके। और ये 5 वोल्ट पे काम कर रही है। इसकी इनपुट यहाँ पर 5 वोल्ट इनपुट होता है जो कि इस मॉसफेट से स्विच होके आ रहा है, ठीक है। ये 5 वोल्ट हमें पहले चेक करना होता है। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज करीबन 12 वोल्ट AVDD वोल्टेज यहाँ बनते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमें सभी वोल्टेज यहाँ चेक करने हैं। VCOM वोल्टेज यहाँ पर AVDD इनपुट 12 वोल्ट से VCOM बनाया है ये 6 पिन के रेगुलेटर से। फिर हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं। ये सभी टेस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं OE, CPV, STV। फिर ये है VGL। ये जो आपको सोल्डर किया हुआ पॉइंट दिख रहा है ये VGH-M है, ठीक है, जो कॉप में जा रहे हैं। हमें यहाँ पर VGH वोल्टेज चेक करना है इस टाइप के फॉल्ट के लिए। तो हम पहले वोल्टेज चेक करेंगे, सिग्नल्स चेक करेंगे क्या सिग्नल्स बन रहे हैं या नहीं। सबसे पहले हम OE सिग्नल चेक कर रहे हैं। यहाँ पर OE सिग्नल कुछ इस प्रकार का दिखता है। 48.54 किलोहर्ट्ज़ सिग्नल है ये। अब हम पल्स देख लेते हैं ये कैसे दिखते हैं। पल्स कुछ इस प्रकार से दिखेंगे, ओके। और इसकी जो पल्स विड्थ है वो है 48.54 मेगाहर्ट्ज़। अभी हम जो चेक कर रहे हैं वो है OE सिग्नल। CPV सिग्नल भी लगभग सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CPV सिग्नल है। इसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम 48.54 किलोहर्ट्ज़ की है। अब हम STV सिग्नल देखते हैं। STV सिग्नल हमें यहाँ दिखेगा, ओके। यहाँ पर STV सिग्नल 60 हर्ट्ज सिग्नल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 60.24 हर्ट्ज सिग्नल। ये एक्चुअली वर्टिकल स्टार्ट पल्स होता है। अब हम AVDD वोल्टेज जो हमें यहाँ मिलेगा चेक कर लेते हैं। ये लगभग 12.6 वोल्ट का है, 12.6 वोल्ट। अब हम VGH वोल्टेज और VGL वोल्टेज चेक करेंगे जो हमें यहाँ मिलेंगे। VGL वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है, जो कि -5.9 मतलब -6 के करीब वोल्टेज बन रहा है। अब हम VGH वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर है वो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्टेज 3.7 वोल्ट बन रहे हैं, ओके। लेकिन ये माइनस में 3.7 जबकि यहाँ पर आने चाहिए थे 27 वोल्ट के करीब। ये वोल्टेज मिसिंग है। अभी हम पैनल बूस्टर PCB का यूज़ करेंगे। इसमें इनपुट 3.3 वोल्ट मैंने यहाँ पर सोल्डर कर रखा है वायर, लाल वायर। ग्राउंड वायर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया है। और VGH वोल्टेज जो मिसिंग है वो हमने इसके आउटपुट पे सोल्डर कर दिया है। पहले हम देखेंगे इसके वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं इस PCB पे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं 3.3 वोल्ट मैंने यहाँ सोल्डर कर दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ से आउटपुट हो रहा है। ये 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है जो 5 वोल्ट इनपुट से 3.3 दे रहा है। 5 वोल्ट इनपुट से ही AVDD वोल्टेज यहाँ पर 12 वोल्ट जनरेट होते हैं इस कॉइल के आउटपुट से यहाँ पर। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ VGH वोल्टेज हमारी इस PCB पे प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। VGH हमने यहाँ सोल्डर कर रखा है, तार अभी हमने खुली छोड़ी है। पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इस वायर को जोड़ देंगे।
चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे 24 वोल्ट करीब जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, अब इस कनेक्शन को हम यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने सोल्डर कर दिया है VGH पॉइंट पे। ओके, जो हमारे मिसिंग थे, ओरिजिनल सोर्स PCB से मिसिंग थे, वो हमने यहाँ से अवेल करवा दिए। VGH पॉइंट ये है, यहाँ से सोल्डर किया है। अब हम पिक्चर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम टीवी ऑन करते हैं, पावर स्विच दबाते हैं, ये ऑन हो गया है। अब हम पिक्चर देख लेते हैं। सो यहाँ वॉइस लिखा हुआ आ गया। पैनल बूस्टर बोर्ड नहीं है तो आप इसकी जगह पे सोर्स PCB जो हम पैनल में से निकालते हैं, 5 वोल्ट वाली जो पैनल होगी उसकी सोर्स PCB आप यूज़ कर सकते हैं। इनपुट में आप 5 वोल्ट यहाँ से ले लोगे, ये वाले पॉइंट से। ठीक है, ये 5 वोल्ट है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ये इस मॉसफेट के ड्रेन से। ठीक है, सो ये 5 वोल्ट आप सोर्स PCB के इनपुट पे देंगे, ग्राउंड देंगे, और आउटपुट जो VGH वोल्टेज है उसे आप यहाँ सोल्डर कर देंगे। ठीक है, तो सोर्स PCB का भी यूज़ किया जा सकता है इसकी जगह पर।